हेलो गाइस। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि रतन टाटा सर की डेथ हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों। बट देखो, हम जैसे मिडिल क्लास लड़कों के लिए है ना, रतन टाटा सर जैसे व्यक्ति एक को इंस्पिरेशन भी है और मेंटोर भी है। कुछ इस ऐसी चीजें भी सिखाई है कि आपके चले जाने के बाद में भी आपका वजूद रहना चाहिए। अगर करना है तो कुछ ऐसा करो जिससे कि लोग आपको याद रखे, जिससे कि जो लोग आपको नहीं जानते थे ना, वो भी आपका स्टेटस लगाए, कुछ स्टोरीज लगाए, आपके बारे में बातें करें। आज के दिन रतन टाटा सर जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के दिल में रतन टाटा जिंदा थे, जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुस्तान को इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं दिलाई है। एक बार रतन टाटा सर जी की जो कंपनी है, टाटा कंपनी है, उसमें जब उन्होंने फोर्ड की जब कार्स लॉन्च की थी ना, तो उनको काफी ज्यादा स्ट्रेस आया था, क्योंकि कार्स की वहां पे बिक्री नहीं होती, कार ज्यादा बेच नहीं पा रहे थे। तो वहां पे उनको इतनी बड़ी टेंशन आई। उस सिचुएशन में भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने इसका भी इलाज निकाला था और फिर उन्होंने जैगवार जैसी कारें लॉन्च की। एंड आफ्टर देन टाटा मोटर्स, आपको पता है कि कितनी बड़ी ऊंचाई तक गया है। मतलब कि दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में भी रतन टाटा का नाम आता है। इतनी ज्यादा संपत्ति होने के बाद, इतना ज्यादा अमीर होने के बाद, वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सादगी भरा जीवन जीता था। अपनी कमाई का 90% हिस्सा पूरी दुनिया को पता है, सभी को पता है कि रतन टाटा जी सर जी की जो इनकम आती थी, जो भी एनुअल इनकम थी, उनमें से 90% का जो हिस्सा था ना, वो डोनेशन में देते थे, चैरिटी में देते थे, ताकि भूखे लोग वो भूखे ना रहे और हर व्यक्ति को वो मदद कर सके। उन्होंने कभी भी वो कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं आई है। उन्होंने कभी भी पब्लिसिटी नहीं चाहिए कि लोग मुझे इस वजह से जाने, लोग मुझे इस वजह से पहचाने, मैं इस कंट्रोवर्सी में आता हूँ। उन्होंने ये नहीं किया। वो कहते हैं ना कि एक होता है कि जो हम दिखा के दान करते हैं, और एक होता है गुप्त दान, जो सिर्फ भगवान को पता होता है और जो दान करता है ना, उसको पता होता है। तो रतन टाटा सर जी, जो कि इतने बड़े, इतने महान इंसान थे, उनसे हमें बहुत सी बातें सीखने को मिले, खासकर हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, जो कि एक गरीब परिवार में से स्ट्रगल करके उन्होंने कैसे ऊंचाइयां अपने हासिल की है, कैसे वो सफलता उन्होंने पाई है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हमने रतन टाटा जी सर से सीखी है और हमेशा सीखते रहेंगे। ऐसा नहीं है वो आज इस दुनिया से चले गए, लेकिन हमारे दिलों से वो कभी भी नहीं जाएंगे। रतन टाटा जी सर के अंदर कभी भी आपको घमंड देखने को नहीं मिला। वो हमेशा सादा एक पैंट शर्ट में रहते थे। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा कि मैं इस तरीके से अपने लग्जरियस लाइफ जीऊं, मैं इस तरीके से यहाँ पे घूमूं, मैं इस तरीके से यहाँ पे जाऊं। बट उन्होंने हमेशा एक सादगी भरा पूर्ण जीवन अपना बिताया है। ना ही उन्होंने शादी की थी और ना ही उन्होंने खास अपने से शौक अपनी दुनिया को दिखाया, जैसे कि आजकल के लोग बड़े बड़े जो दिखाते हैं ना, सेलिब्रिटीज जो हो गई कि भाई हमने ये किया। उन्होंने देश के लिए, उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे उनको पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उसके बाद में भी उन्होंने, उनमें कभी कुछ घमंड देखा नहीं गया। उन्होंने हमेशा बस ऐसा दिखाया, मैं ऐसा ऐसा फील करवाया कि पैसा मायने नहीं रखता, बस आप जो काम कर रहे हो ना, वो काम इतनी शिद्दत से करो कि आपको बस उस काम से खुशी मिलनी चाहिए। खुशी इस चीज से नहीं मिलती कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मेरे पास में ये है, मेरे पास में ये चीजें, उससे खुशी नहीं मिलती। दिखावे से कभी खुशी नहीं मिलती है। खुशी उसी चीज से मिलती है, जिस काम को अगर आप कर रहे हो तो उसको पूरी शिद्दत से करो और उसको आखिरी हद तक करो, जहां तक वो सफल ना हो जाए। तो चाहे रतन टाटा सर जी आज इस दुनिया से चले गए, लेकिन हिंदुस्तानी के, हर हिंदुस्तानी के दिल में वो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।